जन्म 12 जनवरी 1863। मृत्यु 4 जुलाई 1902। उपलब्धियां: भारतीय जनता के आध्यात्मिक ज्ञान में प्रमुख भूमिका निभाई, पश्चिम में वेदांत दर्शन का प्रसार किया, गरीबों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। वह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद त्याग की जीवन प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया और गरीबों, असहायों और वंचितों की प्रगति के लिए तत्पर रहे। उन्होंने उस राष्ट्र को प्रकाश की किरण दिखाई जिसने ब्रिटिश शासन के तहत अपनी क्षमता पर विश्वास खो दिया था और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया कि वे किसी से पीछे नहीं हैं। उनके ओजस्वी शब्दों और कुशल वक्तृत्व ने सोए हुए राष्ट्र को जोश से भर दिया। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। सन्यासी बनने पर नरेंद्रनाथ को स्वामी विवेकानंद का नाम मिला। बचपन में नरेंद्र बहुत जिंदादिल और शरारती थे। वह पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छे थे। उन्होंने वाद्य और स्वर संगीत का अध्ययन किया और बहुत कम उम्र से ही ध्यान का अभ्यास भी किया। जब नरेंद्र छोटे थे तब भी उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर अंधविश्वासी रीति रिवाजों और भेदभाव की वैधता पर सवाल उठाया था। बचपन में नरेंद्र के मन में सन्यासियों के प्रति बहुत सम्मान था। वह किसी से कुछ भी मांगने पर उसे कुछ भी दे देता था। जब भी कोई भिखारी भिक्षा मांगता तो उसके पास जो कुछ भी होता वह उसे दे देता था। इस प्रकार नरेंद्र में बचपन से ही त्याग और बलिदान की भावना थी। 1879 में नरेंद्र ने मैट्रिक पास किया और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। एक वर्ष के बाद वह स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कलकत्ता में शामिल हो गए और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय देशों के इतिहास का अध्ययन किया। जैसे जैसे वह अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, उनकी सोचने की क्षमता विकसित हुई। नरेंद्र के मन में ईश्वर के अस्तित्व के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगा। इसने उन्हें केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले उस समय के एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन ब्रह्म समाज से जोड़ा, लेकिन समाज की सामूहिक प्रार्थनाएं और भक्ति गीत नरेंद्र के ईश्वर को महसूस करने के उत्साह को संतुष्ट नहीं कर सके। इसी दौरान नरेंद्र को दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला। श्री रामकृष्ण देवी काली के मंदिर में पुजारी थे। वह विद्वान नहीं थे, लेकिन वह एक महान भक्त थे। उनके बारे में कहा जाने लगा कि उन्हें भगवान का एहसास हो गया है। एक बार नरेंद्र अपने मित्रों के साथ उनके दर्शन हेतु दक्षिणेश्वर गए। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने भगवान को देखा है। रामकृष्ण का तत्काल उत्तर था, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं आपको यहाँ देखता हूँ, केवल अधिक स्पष्ट अर्थ में। नरेंद्र आश्चर्यचकित और हैरान थे। वह महसूस कर सकता था कि उस व्यक्ति के शब्द ईमानदार थे और अनुभव की गहराई से बोले गए थे। वह बार बार रामकृष्ण से मिलने जाने लगे। किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसका पूरी तरह परीक्षण करना नरेंद्र के स्वभाव में था। बिना परीक्षण के वह रामकृष्ण को अपना गुरु स्वीकार नहीं करते थे। रामकृष्ण कहते थे कि भगवान को पाने के लिए धन और स्त्री की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। एक दिन नरेंद्र ने अपने तकिए के नीचे 1 रुपया छिपा दिया। श्री रामकृष्ण, जो बाहर गए हुए थे, कमरे में आए और खाट पर लेट गए। वह तुरंत उछल पड़ा मानो बिच्छू ने काट लिया हो। उसने गद्दे को हिलाया तो रुपये का सिक्का नीचे गिर गया। बाद में उन्हें पता चला कि यह नरेंद्र का काम था। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनके अधीन अद्वैत वेदांत, गैर द्वैतवाद के दर्शन में 5 साल तक प्रशिक्षण लिया। 1886 में श्री रामकृष्ण का निधन हो गया और उन्होंने नरेंद्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 1890 में नरेंद्र एक लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने देश की लंबाई और चौड़ाई को कवर किया। उन्होंने वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन, अलवर आदि का दौरा किया। यात्रा के दौरान नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का नाम प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अच्छे और बुरे चीजों के बीच भेदभाव करने के लिए खेतड़ी के महाराजा द्वारा विवेकानंद नाम दिया गया था। अपनी यात्रा के दौरान विवेकानंद राजा के महलों के साथ साथ गरीबों की झोपड़ियों में भी रुके। वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों और भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों के निकट संपर्क में आए। विवेकानंद ने समाज में असंतुलन और जाति के नाम पर अत्याचार को देखा। यदि भारत को जीवित रहना है तो उन्हें राष्ट्रीय कायाकल्प की आवश्यकता का एहसास हुआ। स्वामी विवेकानंद 24 दिसंबर 1892 को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी पहुंचे। उन्होंने समुद्र तैरकर पार किया और एक अकेली चट्टान पर ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 दिन तक ध्यान किया और बाद में कहा कि उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में चिंतन किया। ये चट्टान वर्तमान में विवेकानंद स्मारक के रूप में लोकप्रिय है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत प्रसिद्ध शब्दों अमेरिका की बहनों और भाइयों से करने के लिए खूब तालियां बटोरी। स्वामी जी ने अपनी कुशल वक्तृत्व कला से अमेरिका में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे जहां भी गए, उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता पर विस्तार से चर्चा की। वे हर विषय पर सहजता से बोलते थे, चाहे वह इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो या साहित्य। उन्होंने भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए गए दुर्भावनापूर्ण प्रचार की निंदा की।
स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड भी गए। बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए। उनमें से सबसे प्रसिद्ध मार्गरेट निवेदिता थी। वह भारत आई और यहीं बस गईं। पश्चिम में 4 साल के दौरे के बाद स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत लौट आए। उन्होंने भारतीयों के बीच आध्यात्मिक विकास का संदेश प्रसारित करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि संगठित मिशन पर ठोस प्रयासों से ही समाज सेवा संभव है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में श्री रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की और इसकी विचारधारा और लक्ष्य तैयार किए। अगले 2 वर्षों के दौरान उन्होंने बेलूर में गंगा के तट पर एक जगह खरीदी, इमारतों का निर्माण किया और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उन्होंने जनवरी 1899 से दिसंबर 1900 तक एक बार फिर पश्चिम का दौरा किया। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता के पास बेलूर मठ में हुई। पर ठोकर 374।